यूं तो होगा ही, वो होना ही पक्का है। देखो, दुनिया तो झूले की तरह है। बच्चों का झूला होता है सीसॉ, उसमें क्या होता है? एक उठा सिर्फ तब जब दूसरा, उसमें कभी ऐसा देखा है कि दोनों उठे हुए हैं, कि दोनों गिरे हुए हैं? देखा है कभी ऐसा? ये दुनिया में ऐसे ही है। दुनिया में सम्यकता नाम की कोई चीज नहीं होती। सम्यकता संतुलन नहीं है। सम्यकता संतुलन नहीं है कि ऐसे बराबर कर दिया उसको। सम्यकता कोई और बात है। सम्यकता का अर्थ होता है दैवीय संगीत, औचित्य। औचित्य समझते हो? उचित होना, राइट होना। संतुलित होने में और सम्यक होने में आयामगत अंतर है। हम संतुलन तो जानते हैं कि अच्छा, आपको पहले ज्यादा इज्जत दे दी थी, फिर बहुत ही कम कर दी, तो अब बीच की इज्जत देंगे। अब बीच की इज्जत क्या होती है कि पहले झुक के पांव छूते थे, ये ज्यादा इज्जत हो गई। फिर एकदम ही इज्जत नहीं दी तो तन के खड़े हो गए, फिर समझ में आई तो गड़बड़ हो रही है, तो फिर बीच की इज्जत दी। बीच की इज्जत क्या दी कि उसका पेट छूना शुरू कर दिया। पहले बोलते थे पाए लागू, अब बोलते थे पेट लागू। इज्जत देने के में उसका पेट सहला दिया, इशारा समझो। बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। कई लोग करते भी ऐसे ही हैं। देश के जो पश्चिमी भाग हैं वहां ये भी खूब प्रचलित हो रहा है कि घुटने छूने के नाम, ये पांव छूने के नाम पे घुटने और जांघें छुई जाती हैं। पाए लागू, वो आएगा वैसे। तो कर क्या रहा है? संतुलन नहीं। संतुलन बड़ी हास्यास्पद स्थितियां पैदा कर देगा। संतुलन के तो चुटकुले बन जाएंगे। तुम्हें इज्जत देनी है तो उसको दो जो वाकई इज्जत देने के काबिल है। तुमने कहा मन पे घूमने लग जाता है कोई जब उसको ज्यादा तवज्जो दे दी। ये गलत नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सही हो रहा है। बहुत जरूरी है कि कोई रहे जो हर समय मन पे छाया रहे। भूल इसमें नहीं है कि कोई मन पे छा गया, भूल इसमें है कि कोई भी मन पे छा गया। मन है कि पब्लिक कार पार्किंग, कोई भी गया खड़ा कराया, सुलभ शौचालय, 5 रुपए देकर के लोग वहां हल्के हो रहे हैं। ऐसा नहीं। मन पे तो कोई छाए, इससे प्यारी बात हो नहीं सकती। सतर्क ये रहना कि कौन छाया, किसको छाना चाहिए जानते हो। बात हमने खूब करी है। एक ही है जो छाने काबिल है, वो छा रहा है, क्या बात है। वो नहीं छा रहा है तो क्या बात है। समझ रहे हो? खुला तो मन को कभी छोड़ ही मत देना। बेलगाम घोड़ा दौड़ा दौड़ा। उस दिन लल्लेश्वरी का एक वाक हम पढ़ते थे। वो कहती थी कि तुमने अगर गधे को अपने खुला छोड़ा तो सीधे जाएगा और पड़ोसी का खेत चरेगा। कुछ जोड़ घटाव नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल यही कहा है उन्होंने कि तुम्हारे पास जो गधा है, तुमने इसको अगर खुला छोड़ा तो उसके एक ही धंधा है, वो जाएगा पड़ोसी खेत में घुसेगा और चरेगा।
और हर बात इसमें प्रतीक है। गधा भी प्रतीक है, पड़ोसी का खेत भी प्रतीक है। ये गधा वो नहीं है जिसको तुम खुला छोड़ो तुम्हारे पास आए। ये कहाँ जाता है? ये पड़ोसी की ओर जाता है। पड़ोसी माने दुनिया। और वहां जाएगा और खेत चर लेगा। ये तो चराया खेत, और पिटेगा कौन? गधा तो एक ही तो डंडा पाता है। मालिक का कई बार इन चक्करों में कत्ल भी हो जाता है। मन तो अपनी कर आएगा, भुगतोगे तुम। तो गधे के ऊपर मालिक बैठा हो बहुत जरूरी है। मालिक बैठा हो, गधे के ऊपर दूसरा गधा बैठा हो तो हमने कहा ही था, इसमें चुटकुले पैदा हो जाते हैं संतुलन के चक्कर में। एक से एक हास्यास्पद स्थितियां निकलती हैं कि देखिए साहब, खुला तो नहीं छोड़ना है, लेकिन मालिक को भी नहीं बैठाना है। तो बीच का रास्ता निकाला क्या? गधे के ऊपर गधा बैठा दिया, कि टट्टू बैठा दिया, कुछ और बैठा दिया, कुत्ता बैठा दिया, सुअर बैठा दिया। बढ़िया, ये नहीं करना। एक तो पहले ही गधा लेके हम सब पैदा होते हैं। ऊपर से गधे को मिल गया गधसवार, वो मत करना। उसे मालिक देना। मालिक तुम्हें बताएगा फिर कि कहां झुकना है कहां नहीं। वो मालिक तुम्हें यह भी बता देगा कि इस दुनिया में कहां झुकना है कहां नहीं, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। उसके सामने झुके हो अगर, तो इस दुनिया के तुम्हारे सारे रिश्ते नातों में उसकी छाप रहेगी, उसकी खुशबू रहेगी। उसका मतलब समझते हो ना, सच्चाई। और उसके सामने न झुकने का मतलब होता है कि झूठ के साथ चल रहे हैं। और झूठ माने क्या? झूठ माने यही कि पुरानी कोई मान्यता है उस पर चल रहे हैं, परिपाटी है उसकी बह रहे हैं, परंपरागत खानदानी प्रवाह है उसमें हम भी बहे चले जा रहे हैं। कहा ही गया है कि फलाने आए तो सजदा करना, पूरा जमाना करता है, हमने भी कर दिया। ये तुम सच के साथ नहीं हो, ये तुम जमाने के साथ हो। जो सच के साथ होते हैं उन्हें खुद ब खुद पता चल जाता है कहां हाथ बढ़ाना है, कहां पीछे हट जाना है, कहां सर झुकाना है और कहां तन जाना है। वहां से आदेश लो ना कि आप बताइए कौन है प्यार के काबिल, कौन है इज्जत के काबिल, किससे सीखें और किसको सिखाएं, वो सब बताएगा। अपने आप फैसला करोगे तो वही सब होगा जो हो रहा है अभी, जो तुमने कहा है कि कभी अतिशय गंभीरता और कभी अतिशय बेमनापन, कभी गंभीर ही गंभीर है और कभी बड़े उदासीन। कभी वजन ही वजन दिए जा रहे हैं, कभी भाव ही नहीं दिया। कि जैसे अनहद हो, और पहले ढोल बजा रहे थे तो ऐसे जैसे उसका चुंबन ले रहे हो, छू रहे हो उसको धीरे धीरे। अब किसी ने आके कहा क्या कर रहे हो तुम, तो अचानक याद आया कि अरे ये तो कम हो रहा था। तो फिर उठाए अपने दोनों वज्र बाहु और दिए दो घूसे दो तरफ, और बच्चों को एक ही झटके में फाड़ दिया। हमारा तो ऐसा ही रहता है। तुमने जब कभी देखा है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत किनसे होती है? जिनसे कभी तुम्हारी यारी रही होती है, जिससे कभी तुम आसक्त न रहे हो, उससे तुम घृणा नहीं कर सकते। मन सिर्फ छोरों पर बैठना पसंद करता है।
कल तक खूब बनी, आज तगड़ी दुश्मनी। कल तक प्रियतमा, आज सामने मता। तुम किसी ऐसे से नफरत करके दिखा दो जिसको कभी अपना ना माना हो, करके दिखाओ। और जिसके प्रति गहरी से गहरी नफरत दिखा रहे हो, बड़ी संभावना है कि एक दिन उससे कहोगे कि मोहब्बत हो गई। मन ऐसी ही चाल चलता है। कि जैसे कोई टेनिस में सर्विस करता हो, जानते हो ना, उसमें 2 सर्व मिलती हैं। तो पहली ऐसी करी कि अपने ही पाले में गिरा ली, कोई बात नहीं, एक मौका और मिलेगा। और दूसरी ऐसी करी कि दूसरे के भी पाले के पार, पर जहां गिरनी थी वहां कभी नहीं गिरी। समझे बात को? लर्न टू सर्व राइटली। सर्व का मतलब समझते हो ना? You must know whom to serve. किसकी सेवा करनी है जानो। Learn to serve rightly. टेनिस भी जीतोगे, दुनिया भी जीतोगे। नहीं तो डबल फॉल्ट, दोनों तरफ से मारे गए। जब कोई संत, कोई फकीर तुमसे बीच का मार्ग लेने को कहे, तो उसको ऐसे पढ़ना कि वो तुमसे कह रहा है ना इधर का ना उधर का, न इधर का न उधर का। पर इधर उधर का नहीं लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि बीच का ले लेना है। इसका मतलब ये है उधर का। अब उधर का बोल दे तो फंस जाओगे, लोग कहेंगे ये कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजियस। तो वो फिर भाषाई तौर पर कह देते हैं बीच का। बीच को तुम निषेधात्मक तरीके से पढ़ना कि बीच बोला है माने न इधर का जाना है न उधर का जाना है। और दुनिया में कुछ या तो इधर का होता है या उधर का होता है, सब कुछ ही। बीच का कुछ होता ही नहीं। तो कोई तुमसे कहे बीच में चलो, तो बीच माने क्या? दुनिया में द्वैत है, या तो स्त्री है या तो पुरुष है, बीच का क्या है? कैसे चलोगे बीच में? बताओ। या तो दिन है या तो रात है, बीच का क्या होता है? इस वक्त तुम यहां हो या फिर नहीं हो, जरा बीच का होके दिखाओ, बोलो। संसार में कभी कुछ बीच का होता है? संसार में बस 2 अतियां होती हैं। संत तुमको समझा गए दोनों अतियों से बचना। और संसार माने या तो ये अति या वो अति, तो माने संसार से ही बचना, क्योंकि संसार माने या तो इधर या तो उधर। और ना इधर रहना है ना उधर रहना है, तो माने किधर रहना है? माने यहां ही नहीं रहना है, वहां रहना है। बीच का दुनिया में कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम न जिंदा होके और न मर के दिखाओ, बीच का होके दिखाओ, अधमरे होके दिखाओ। हालांकि हमारी भाषा में ऐसा शब्द आता है कि फलाना अधमरा था, पर अधमरा कभी कोई देखा है? अधमरा माने जिंदा, आधा मरा कोई देखा है कभी? आधे कुंवारे होके दिखाओ।
अपनी समझ से बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, घर के भीतर शादीशुदा, बाहर कुंवारे। पर तुम हो के दिखाओ आधे कुंवारे, हो सकते हो क्या? दुनिया में सब कुछ या तो इधर का होता है या उधर का होता है। बुद्ध के मध्यम मार्ग को समझौतावादी सीख मत समझ लेना। की बात नहीं है कि तुमने कहा कि ये 10 का है और ग्राहक बोल रहा है 8 का, तो तुमने कहा मध्यम मार्ग, ना आपका ना हमारा, बुद्ध का चलेगा 9। ये नहीं सिखा गए हैं बुद्ध। ये तो बाजार की बात हो गई फिर, और बुद्धों से बाजारू बातें नहीं मिलती। रेस्टोरेंट में खाने गए, तुमने कहा तंदूरी, बीवी ने कहा रुमाली। तुमने कहा तो अजीब बात है, तो उससे कहा एक तंदूरी और एक रुमाली ले आना। न तंदूरी न रुमाली, बीच का मामला। अब पढ़ना ही है अगर चीन से किसी को, तो लाओत्जू को पढ़ो, च्वांगजू को पढ़ो, लीजू को पढ़ो। तुम कहां फंसे हुए हो? ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई वेद, पुराण, कुरान न पढ़े और चाणक्य को पढ़े। कन्फ्यूशियस चीन के चाणक्य हैं, वहां क्या पा जाओगे? तुम्हें कूटनीति करनी है, बोलो। कन्फ्यूशियस को वो पढ़ें जिन्हें डिप्लोमेसी सीखनी हो, जिन्हें सामाजिकता सीखनी हो, जिन्हें व्यवहार कुशलता सीखनी हो। कन्फ्यूशियस सत्य के साधकों के लिए थोड़े ही हैं। चाणक्य कोई संत थे क्या? वही दर्जा कन्फ्यूशियस का है चीन में। सुनजू और लाओत्जू में फर्क है, कालिदास और तुलसीदास में फर्क है। उससे पूछ के पढ़ा करो किसको पढ़ना है। प्रेम की बात जायसी ने भी करी है और रूमी ने भी करी है, पर जायसी में और फरीद में कुछ फर्क है कि नहीं? बोलो। पूछ के पढ़ा करो। सर्विस करने से पहले ध्यान लगाया करो, नहीं तो डबल फॉल्ट।